नमस्कार दोस्तों, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सिरसा में तंवर के समर्थन में योगी की हुंकार। सिरसा लोकसभा सीट में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव प्रचार को और तेज करने के लिए यूपी के सीएम और बुलडोजर बाबा के नाम से लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ ने आज सिरसा के अनाज मंडी में रैली को संबोधित किया और उस रैली में उन्होंने क्या बोला और उस रैली में क्या दिखा, वो सब झलक आपको इस वीडियो के बाद देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली का असर क्या रहेगा। लोकसभा चुनाव का जो 5वां चरण आज पूरा हो चुका है और अब छठा चरण 25 मई को मतदान है। उस छठे चरण में ही हरियाणा में भी मतदान होना है। तो अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं मतदान करने के लिए। ऐसे में स्टार प्रचारक के रूप में सिरसा में योगी आदित्यनाथ का आना एक बहुत बड़ी बात है। उनका आना ही सिरसा, जो कि एक धार्मिक स्थली है, ऐतिहासिक नगर है, उसमें योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस रैली को जब संबोधित करने के लिए मंच पर आए योगी आदित्यनाथ, तो उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ से खचाखच भरे पंडाल में लोग खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार करने लगे और उनको एक झलक देखने के लिए ललचा उठे। इसका मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बहुत बड़ी कद्दावर नेता के रूप में अपनी साख बनाई हुई है और उस साख का फ़ायदा एक स्टार प्रचारक के रूप में जहाँ भी वो जाते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को कुछ न कुछ तो सियासी तौर पे फ़ायदा मिलता ही है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर सिरसा लोकसभा सीट पर कैसा रहेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी कहे गए हैं वो महत्वपूर्ण, जिनसे काफ़ी फायदा हो सकता है तंवर के चुनाव प्रचार में। जैसे कि उन्होंने चौधरी देवीलाल का जिक्र किया और चौधरी देवीलाल का एक गढ़ रहा है ये सिरसा ज़िला, और उनका नाम लेने का मतलब ये है कि उनके परिवार के जो सदस्य अब भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे कि चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह बीजेपी में है और वो हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, जबकि उनके सबसे छोटे पुत्र स्वर्गीय जगदीश के बेटे आदित्य देवीलाल, जो उनके पौत्र हैं, पड़पोत्र हैं देवीलाल के, वो अब मार्केटिंग बोर्ड के हरियाणा के चेयरमैन भी हैं। तो ऐसे में अब देखना ये है कि चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए वोट क्या कमल को खिलाने में मदद कर पाएंगे। इसके साथ ही
यह भी देखने वाली बात है कि रैली में जो भीड़ उमड़ी है, क्या वो लोकप्रियता का पैमाना है? क्या वो भीड़ वोटों के रूप में तब्दील हो सकती है? जिस किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में वो भीड़ जुटती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक दूसरे के जो विरोधी प्रत्याशी होते हैं वो अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि भीड़ को कैसे इकट्ठा किया जाता है वो सब जानते हैं, लेकिन उस भीड़ में से उनको वोटों में तब्दील करना एक कलाकारी होती है, और जो उस कलाकारी को पारंगत होता है वो उसको, भीड़ को भी वोटों में तब्दील कर जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रैली को कामयाब करवाने में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, जो कि हलोपा के सुप्रीमो हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जो बीजेपी के नेता हैं, उन दोनों कांडा बंधुओं ने इस रैली को कामयाब कराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और अब वो कांडा बंधु मंगलवार को महिला स्कूटी रैली भी आयोजित करेंगे। जाहिर है कि बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को जितवाने के लिए जहां कांडा बंधु पूरा जोर लगाए हुए हैं, वहीं बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हो सकते हैं जो किसी न किसी वजह से बीजेपी से नाराज़ हैं, उनके नेताओं से नाराज़ हैं, वो भीतरघात भी कर सकते हैं। उसका खामियाजा बीजेपी के प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। इस बीच एक जो सबसे बड़ी अहम बात बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर की जो देखने को मिली है, वो ये है कि इनका जो मीडिया नेटवर्क है वो बहुत मजबूत है। जैसे ही कहीं कोई रैली होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो तुरंत कुछ ही देर बाद उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और प्रेस को रिलीज़ भी हो जाती है। इसका फ़ायदा मीडिया पर्सन्स को बहुत होता है कि उनको बनी बनाई सामग्री उपलब्ध हो जाती है, और उसमें से वो कुछ भी ढूंढना चाहें, काटना चाहें, बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं आराम से, और कर भी रहे हैं। तो ये जो एक खूबी तंवर की टीम की है, मीडिया टीम की, वो बेहतरीन है। लेकिन जो कमज़ोर पक्ष है अशोक तंवर का, वो ये है कि इतना कुछ चुनाव प्रचार होने के बावजूद उनका जहां किसान विरोध दर्ज करवाते हैं, उसका तोड़ अभी तक कोई नहीं निकाल पाए हैं तंवर और तंवर के सहयोगी टीम। इसके अलावा सिरसा लोकसभा सीट में जो कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से रानिया, रतिया और नरवाना, ये 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां तंवर का पाया कमज़ोर नज़र आता है। वहाँ से तंवर को लीड लेकर के निकलना होगा, तब जाके उनकी जीत कहीं सुनिश्चित हो सकती है। अन्यथा उन्हें जीत हासिल करने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ेगा, और वो बहा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच यह बात देखने वाली है कि जो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की कुमारी शैलजा, जिनसे उनका कांटे का मुकाबला है, और मज़े की बात यह है कि दोनों प्रत्याशी कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं जब अशोक तंवर कांग्रेस में थे। और यह भी चर्चा है
कि चुनाव नतीजा बेशक कुछ भी रहे, चाहे तंवर जीते चाहे शैलजा जीते, लेकिन जीतेगा हरियाणा कांग्रेस का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष। एक और अजीबोगरीब बात देखने को मिली गांव में कि कई गांव में ऐसे लोग भी मिले जो ये कहते हैं कि वोट तो मोदी को जाएगा लेकिन जीतेगी शैलजा। ये अजीबोगरीब पहेली सामने आई है। जो अनबूझ पहेली है उसका कोई रहस्य जान नहीं पाया है। क्या ये कोई भीतरघात की बात है? कांग्रेस प्रत्याशी की मजबूत पक्ष ये रहा है कि जब तक वो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं हुई थी तब तक इस इलाके में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अक्सर मतदाताओं की आवाज़ निकलती थी कि अगर शैलजा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत सकती हैं। यह एक ऐसी सोच बन गई थी मतदाताओं की, लेकिन जब मुकाबला होने लगा और जब तंवर का तूफानी दौरा और तेज हुआ और जब स्टार प्रचारक एक के बाद एक, चाहे वो हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह हो, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि सुपर सीएम के नाम से जाने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर हो, उन्हें 2 बार 3 बार 4 बार आना पड़ा, और अब योगी आदित्यनाथ आए हैं, तो उससे तंवर के चुनाव प्रचार में एकाएक तेजी आ गई है। उस तेजी को कहाँ तक कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार अभियान काट पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात ये है कि कुमारी शैलजा का जो मीडिया नेटवर्क है वह अभी कमज़ोर है। जितना मजबूत मीडिया नेटवर्क का होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अब तो जो मतदाता हैं, जो उनके पुराने मतदाता हैं, जो 26 साल पुराने पहले उनके साथ जिनके रिलेशंस जुड़े हुए हैं, वो मतदाता जिन पे वो पूरी तरह से आत्मविश्वास किए हुए है कि उन्हें वो जितवाएंगे, उनकी नई पीढ़ी उनको जितवाएगी। लेकिन जो नए वोटर हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जो शैलजा को जानते हैं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह है कि इस चुनाव प्रचार की जो अंतिम दौर में कौन कितनी ज़्यादा मतदाताओं की नब्ज़ को टटोल सकता है, उनको पकड़ सकता है, यह तो आने वाला मतदान ही बताएगा और 4 जून को चुनाव परिणाम ही बताएगा। तब तक आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला बड़ा कांटे का है। अब इस कांटे को कौन निकालेगा ये देखना बाकी है। लेकिन आप जाइए नहीं, आप अब देखिए कि अशोक तंवर के समर्थन में जो रैली आयोजित की गई थी तो उसमें योगी आदित्यनाथ क्या कह गए हैं और रैली के बाद किस तरह से अशोक तंवर और गोपाल कांडा लोगों का अभिवादन स्वीकार करके उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले, उसे देखने से पहले आपसे एक अपील है कि आप इस चैनल को परत दर परत को अगर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए और फिर देखिए आप इस चैनल में आपको आगे क्या देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सारा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या तंवर जीत पाएंगे या कुमारी शैलजा जीत पाएंगी, या इनेलो के संदीप लोट जीत पाएंगे, या जेजेपी के रमेश खटक, या बसपा के लीलूराम आसाखेड़ा, या इनकी जमानतें जब्त होंगी। खैर, आप अब कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले देखिए। नक्सलवाद चारों ओर फैला हुआ था। विकास कार्य ठप पड़े थे। जब सुबह उठते थे तो पहला समाचार
वारदात की घटनाएं आने लगती थी, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी, कोई गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, दवा के भाव में मरीज दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने भारत की तस्वीर और तकदीर को बदला है। ये तस्वीर और तकदीर को कैसे बदल दिया है? आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। दुनिया में कोई संकट आता है, लोग दुनिया भारत की तरफ देखती है। सीमाएं सुरक्षित है और कोई दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि नया भारत है और आतंकी वारदात तो नहीं होती, इसमें नकेल कसा गया। लेकिन अगर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो ये भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और भयभीत रहता है। बहनों और भाइयों, भय बिनु होई न प्रीति, ये वही है। ताकत होती है ना, तो हर व्यक्ति शांति और सौहार्द के लिए आपके सामने झुकता है। और आज भारत की दुनिया विकास के कार्य, रेलवे, मेट्रो, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, IIT, NIT, और हर व्यक्ति के हर घर नल और नल में जल की योजना मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लागू कर दी। देखो, कांग्रेस के लोग भूखों मरते थे, गरीबों को भूखों मारते थे, उनका राशन खा जाते थे, और भाजपा की सरकार को फ्री में राशन मिलता है। मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग रात रहे हैं, उनको बोलो 23 से 24 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान भूखों मर रहा है, वहां की जनता सड़कों पर है, तोड़फोड़ आगजनी हो रही है, 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनते ही जितने बचे हुए गरीब होंगे उनको भी 1-1 मकान उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, सोलर स्कीम के अंतर्गत हर घर को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, आतंकवाद का सफाया भी है, और भारत का सम्मान भी है। और साथ साथ रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जो ये किया, इसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? अरे इसमें तो कोई भी जाति, हर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने परिवार मान करके दिया। सबका साथ, सबका विकास की बात मोदी जी ने की। और बहनों और भाइयों, एक तरफ सबका साथ और सबके विकास की भाव, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर ध्यान दिया। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है, सुबह से लेकर शाम तक एक नया झूठ और एक नई अफवाह फैलाते हैं। जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, तब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो उस समय लोग क्या कहते थे? कहते थे
हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। अरे कहां हमारा हिंदू जाएगा, कहां हमारा दलित जाएगा, कहां पिछड़ा जाएगा, कहां अन्य गरीब जाएगा, कहां महिलाएं जाएंगी। और ये राग अलापते थे वही। और आज बहनों और भाइयों, इनके अंदर एक और भूत सवार हो गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इतनी खतरनाक घोषणा कर दी है। राव बलबीर जी पूर्व मंत्री और इस सेमेस्टर के इंचार्ज हमारे बीच में स्वामी जी आए हैं। आपका स्वागत है मान्यवर। इस लोकसभा के प्रभारी हमारे संगठन के साथ संयोजक लोकसभा पीछे सोनी सहज संयोजक भाई